तो फाइनली आज सिनेमा कॉन इवेंट में हम लोगों को स्पाइडरमैन 4 का टाइटल प्लस स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जहां पर मैं आज पूरी वीडियो में स्पाइडरमैन 4 के बारे में बात करने वाला हूं। तो इस वजह से मैं स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बारे में पहले बता देता हूं। तो जो मूवी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स है, इस मूवी को जून 4, 2027 की रिलीज डेट मिल चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लेट है, क्योंकि ये लोग चाहते तो 2024 या 5 में इस मूवी को रिलीज कर सकते थे। बाकी अब देखना ये है कि ये मूवी MCU से कनेक्ट होती है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट हो सकती है। ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डूम्सडे मूवी के एंड में जाकर डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा। एंड अगर आप लोगों ने सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक पढ़ी है या फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो ये चीज़ तो आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि जो बैटल वर्ल्ड है वो सारी की सारी अर्थ के कोलैप्स होने से यानी टकराने से बनेगा। और इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जब डूम्सडे मूवी के अंदर हम लोगों को इनकर्जन दिखाया जाएगा, तब हम लोग को माइल्स की अर्थ भी दिखाई जाएगी, जो कि कोलैप्स हो रही होगी इनकर्जन की वजह से। क्योंकि आप लोग खुद ही सोच के देखो, वो भी एक यूनिवर्स है, और जब सबके सब यूनिवर्स दिखाए जाएंगे तो माइल्स का यूनिवर्स जो है वो भी आएगा ही आएगा। बट ऐसा होता है कि नहीं, वो तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। बाय द वे इतना ही नहीं, बल्कि हम लोगों को इस मूवी की कुछ इमेजेस भी दिखाई गई हैं। बाय द वे अब हम लोग बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू वर्ल्ड की, जहां पर हम लोगों को इस मूवी से रिलेटेड दो चीजें पता चली हैं, जिनमें सबसे पहले तो इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंस करी गई, जो कि 31 जुलाई 2026 की है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को इस मूवी का नाम अनाउंस कर दिया गया है। एंड अगर हम लोग इसके नाम की तरफ ध्यान देंगे तो हम लोगों को इतना पता चल रहा है कि जो पुरानी स्टोरी थी, ये लोग उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि एक नई स्टोरी चलाएंगे जहां पर नए कैरेक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोगों को नो वे होम की एंडिंग में पता चल गई थी। लेकिन हम लोगों को नो वे होम मूवी के अंदर एक और चीज पता चली थी, और वो चीज ये बताती है कि इस मूवी का विलन कौन होने वाला है। और शायद ये चीज 90% फैंस भूल गए होंगे। मूवी के अंदर हम लोगों को ये दिखाया गया था कि जो आंट में है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं बल्कि फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फाउंडर मिस्टर नेगेटिव है। एंड अगर मार्वल सोनी चाहे तो वो लोग इजिली मिस्टर नेगेटिव को यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं MCU में, और इसी वजह से वो लोग बहुत ही बढ़िया स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर होगा कुछ नहीं बल्कि जो किंगपिन है और जो मिस्टर नेगेटिव है वो टीम अप कर लेंगे। क्योंकि अगर मिस्टर नेगेटिव MCU में एग्जिस्ट करता है तो हो ना हो विल्सन फिस्क उसके बारे में जानता जरूर होगा, क्योंकि दोनों ही लोगों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। और इसलिए ऐसा हो सकता है कि किंगपिन और मिस्टर नेगेटिव दोनों एक डील करें, जहाँ पर मिस्टर नेगेटिव को हराना होगा स्पाइडरमैन को, क्योंकि वो उसका दुश्मन है, और बदले में मिस्टर नेगेटिव किंगपिन की हेल्प करेगा बाकी के सारे विजिलेंटीज को हराने में। जहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है कि जितने भी बाकी के विलन्स हैं स्पाइडरमैन के, वो लोग भी स्पाइडरमैन को हराने के लिए टीम अप कर ले, लाइक वल्चर या फिर स्कॉर्पियन। एंड उनके अपोजिट में होगी पूरी की पूरी डिफेंडर्स की टीम एंड साथ ही साथ स्पाइडरमैन। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। अगर मेन स्टोरी की बात करी जाए तो वहाँ पर किंगपिन का भी एक रोल हो सकता है। एंड ये सब इसलिए क्योंकि विल्सन फिस्क विजिलेंटीज के अगेंस्ट में है। वैसे भी हम लोगों को डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर रेफरेंस देखने को मिल चुका है स्पाइडरमैन का, तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन के पीछे किंगपिन पड़ा हो। क्योंकि अगर कॉमिक्स की बात करी जाए तो जो सिविल वॉर कॉमिक आई थी उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया गया था, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम था सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट, और उस एक्ट की वजह से जितने भी विजिलेंटीज थे उनको अपना मास्क हटाना पड़ता और अपनी रियल आइडेंटिटी को बाहर निकालना पड़ता था। एंड इसी वजह से स्पाइडरमैन 100 डेज के लिए कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। एंड जो अभी न्यूयॉर्क का माहौल है विजिलेंटीज के लिए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है स्पाइडरमैन 4 के साथ। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ये वाली स्टोरी लाइन भी मूवी के अंदर डाली जाए। बाकी ऐसा होता है कि नहीं, वो तो हम लोगों को मूवी के आने में पता चलेगा। बट इस चीज के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जो मूवी होगी वो एकदम एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट होगी, जहाँ पर डूम्सडे के बाद के इवेंट्स उस मूवी में दिखाए जाएंगे हम लोगों को। बट इस चीज की वजह से ये मूवी मल्टीवर्सल बन सकती है, जो कि मार्वल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है, बट सोनी पिक्चर्स को ऐसा ही करना है। और अगर ऐसा किया तो मे बी ऐसा हो सकता है कि एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी वापस आए, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात भी हो सकती है, क्योंकि फैंस ऐसा नहीं चाहेंगे। फैंस को चाहिए एकदम ग्राउंडेड स्टोरी। बट वहीं पर ऐसे भी कुछ फैंस हैं जिनको मल्टीवर्सल स्टोरी चाहिए, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि नो वे होम वाली हाइप क्रिएट ना हो, बट अच्छी खासी हाइप क्रिएट हो जाए। लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि मूवी और मूवी की स्टोरी अच्छी निकले, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम से हम लोगों ने देखा नहीं है स्पाइडरवर्स में। वो भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखा था, उसके बाद हम लोगों को कोई भी अच्छी मूवी देखने को नहीं मिली है। इवन यहाँ तक कि हम लोगों को टोबी मैगवायर या फिर एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन का भी सीक्वल नहीं मिला है। तो इसलिए मैं होप कर रहा हूँ कि मूवी बस अच्छी निकले, चाहे वो ग्राउंडेड हो या फिर मल्टीवर्सल हो। वेल, आप लोग कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी चाहिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।